जब कोई भी अग्नि हम जलाएंगे तो स्मोक आएगा, धुआं आएगा। धुआं कष्ट देगा, और कई बार अग्नि प्रज्वलित बाद में होती है, धुआं पहले कष्ट देता है। तो जब हम ज्ञान को अग्नि कहते हैं तो इसका अर्थ यह है कि न तो इसके पहले और न ही इसके बाद। धुआं माने संशय। स्मोक इज समथिंग विच क्लाउड्स योर विजन। पर ज्ञान जो है वो आपकी इतनी समझ को पारदर्शी बना देगा कि वो वापिस किसी संशय में नहीं गिरेगा। तो संशय के धुएं से रहित अग्नि है ये। माने जब तक बात समझ नहीं लगी तब तक नहीं समझ लगी, उस विषय का ज्ञान रहेगा। पर जब उस विषय माने यहां आत्मा के ज्ञान की बात हो रही, जहां आत्मज्ञान हुआ और वो संशय रहित हुआ। विचार चंद्रोदय में हमने बोला ना कि विपरीत भावना से रहित हो और संशय से रहित हो तो ज्ञान पूरा होता है। अगर ज्ञान सुनने के बाद विपरीत भावना बनी हुई है या संशय बने हैं तो फिर अभी ज्ञान तो हुआ ही नहीं है। तत्व ज्ञान वह अग्नि है जो प्रज्वलित अगर हो गई तुम्हारे अंतःकरण में तो फिर ये संशय रहित माने अग्नि धुएं रहित हो जाती। चलो ऐसे ऐसे मैं कहती हूं कि ये जो मेरे हाथ में है भगवद गीता, इसके ऊपर श्री कृष्ण का चित्र बना हुआ है सेंटर में। कुड बी सम स्टोन जिस पर ये कार्विंग है। तो ये गीता है और इस पर श्री कृष्ण का पिक्चर है कार्विंग में। अब ये बात आप क्या भूल जाएंगे? कृष्ण तुमसे अलग है, गीता तुमसे अलग है, इस पर कृष्ण का चित्र है, ये मैंने बताया, आपने सुना। अब मान लो आपको कोई डाउट हो तो मैं कहूंगी कि पर पास आ करके देख लो, हम दिखा देते हैं। अच्छा मान लो आपको मैंने दे दी, आपने ऐसे हाथ में पकड़ी और आपने कहा भाई हम इनकी बात पे यकीन क्यों करें, और इसको हमने ऐसे खोला, अरे हाँ ये तो गीता ही है। हाँ? अब ये जो ज्ञान आया कि ये गीता है, उसके कवर पर श्री कृष्ण का चित्र है, ये आपने जाना। अब ये जानना आप कैसे भूलोगे? एक्चुअली अभी चूंकि ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है सारी बातचीत, तो इस रिकॉर्डिंग को जो कोई देखेगा वो भी जानेगा कि गुरु मां के हाथ में एक कपड़े की जिल्द से बनी हुई भगवद गीता थी, जिस पर कार्विंग में श्री कृष्ण का चित्र था। यह भी संभव है कि कल कोई सुनने के बाद आगे आगे जैसे बात जाती तो सुन के कोई कहे कि अच्छा वो कौन सी गीता थी, हमको भी देखनी है, और वो यहाँ आए आश्रम। क्योंकि लोग बड़ी अजीब अजीब फरमाइशें लाते हैं मेरे पास, तो ये भी फरमाइश आ सकती कि वो कौन सी गीता थी जिस पर श्री कृष्ण का चित्र था, जो एक एनग्रेविंग था। तो संभव है कि हम उसको दिखा दें, अगर किसी को हमने दे नहीं दी, यहां से किसी ने गायब ना कर दी तो। लेकिन ये वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है, लोग
अभी जो सामने बैठे हैं वो देख रहे हैं, जो बाद में रिकॉर्डेड देखेंगे वो भी देख लेंगे। अब जिसने जिसने ये देख लिया और जान लिया, उसका जानना कब न जानने में बदल जाएगा, क्या पॉसिबिलिटी है उसकी? तो अगर बाहर किसी वस्तु को हम जान लेते हैं तो हम भुला नहीं सकते हैं, तो ऐसे निश्चय पूर्वक जिसे आत्मज्ञान हो गया, क्या वो कभी भुला सकेगा? जब लोग कहते हैं ना, अरे हम तो भूल गए, तो आप भूलते वही चीज है जिसको आपने ठीक से जाना नहीं है या जिससे आपका मतलब नहीं होता। अच्छा, आप सारा कुछ भूल जाओ, अपना नाम भूल सकते हो, सब भूल जाओ, मतलब भगवान भूल जाओ, गुरु भूल जाओ, शास्त्र भूल, सब भूल जाओ, पर अपना नाम भूलोगे क्या? वो तो नहीं भूलता, क्योंकि वो जानते हो आप। तो जब संसार की किसी वस्तु का जानना इतना पक्का हो सकता है, तो जिसे तत्व ज्ञान हो गया है, क्या उसको भूल जाएगा? क्या धुएं का कोई संशय फिर दोबारा उसके चित्त में आएगा? नहीं आएगा। तो इसी को हम कहते हैं तत्व ज्ञान बिना धुएं की अग्नि है। मयंक पूछता है कि बोला है शंकर का नाम, इस भजन में निम्नलिखित पदों का अर्थ बताने की कृपा करें। अवघड़ दानी व्यास तुम्हारी महिमा जान न पाया। तो ये क्या ऋषि वेद व्यास के बारे में कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल। ये जो भजन है ना, ये मुझे स्वामी राम कृपालु जी ने सुनाया था लॉन्ग अगो, और ये उनका वन ऑफ द फेवरेट भजन था। तो एक बार ऐसे ही हम उनको याद कर रहे थे, तो लगा कि उनने गाया, हमने सुना, हमें अच्छा, उनको जैसे गाते थे वो अच्छा लगता था, वो मस्त होके गाते थे। तो मैं जटाधारी बाबा ने हमको सुनाया है। तो ये भजन जो है पारंपरिक है, किसने लिखा मालूम नहीं, लेकिन कुछ ट्रेडिशनल चीजें होती हैं जो विच आर रियली रियली गुड। तो फिर हमने कहा इसको हम गाते हैं। तो ऋषि वेद व्यास हमारे सनातन धर्म के सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ ऋषि हैं। जिस ऋषि ने ब्रह्मसूत्र पर व्याख्या दी, भगवत गीता पर व्याख्या दी, महाभारत की रचना करी, 18 पुराणों की रचना करी, क्या अद्भुत उनकी बुद्धि है ना, क्या अद्भुत, कितना बड़ा उनका ज्ञान है। लेकिन यहां शंकर जी की महिमा गाते हुए में लेखक कहता है कि ऋषि जो व्यास है ना, भोलेनाथ तेरी महिमा तो वो भी नहीं गा सकते। ये एक तरीका होता है ये कहने का कि शब्दों की सीमा में प्रभु आपकी महिमा को डाला नहीं जा सकता, इसलिए व्यास भी तेरी महिमा नहीं कह पाया। अवघड़दानी का मतलब मेरी कोई योग्यता होए और मुझको कोई चीज मिल जाए, तो इसमें देने वाले की क्या है महिमा? मेरी योग्यता ना होए और फिर भी मुझको मिले, तो ये देने वाले को हम कहते अवघड़दानी। कारण ना हो तो भी देता है, योग्य ना हो तो भी देता है। इसलिए क्योंकि शिव के जीवन के लीलाओं में बहुत से ऐसी घटनाएं आती हैं, भस्मासुर हो, वो बाणासुर हो, मतलब कितने ही ऐसे असुर वृत्ति के राक्षस जब तपस्या करते और उनसे वरदान मांगते, शिव दे देते। शिव पुराण में ऐसी चर्चा आती है कि सती ने भी ये प्रश्न उठाया, फिर एक जन्म में जब वो पार्वती हुई तब भी उनने ये प्रश्न उठाया, और कई, क्योंकि पार्वती के पहले बहुत से जन्म हुए हैं ना,
और वो हर जन्म में शंकर जी से ब्याही जाती थी। और हर बार ऐसा होता था कि किसी ना किसी, कभी इंद्र की बेवकूफ़ी से, कभी भस्मासुर, कभी बाणासुर, कभी कोई। तो वो हमेशा एक ही प्रश्न करती थी कि आप ऐसों को वरदान देते क्यों हो, जब मालूम है ये बंदा ही ऐसा है, असुर है, राक्षस है, इससे कुछ अच्छा होने नहीं वाला, अब आप जल्दी से खुश हो जाते हो। तो यहीं से उनका, शंकर जी का एक नाम है अवघड़दानी, जो सबको देता है और जो मांगो तो देता है। अच्छा, दूसरा, वाम अंग में उमा विराजे, मिटे सब जंजाला। यहां वाम अंग मतलब ऑन द लेफ्ट, तो शंकर राइट में, लेफ्ट में। ऐसे वाम अंग में उमा, तो दाएं में शिव है। तो ये एक तंत्र में इसको हम संकेत मानते हैं कि इड़ा का जो प्रवाह है सो लेफ्ट में होता है, वाम, वाम मतलब लेफ्ट, और पिंगला का राइट में। पिंगला मतलब पुरुषैन शक्ति, जब कुछ करना हो, जब कुछ युद्ध हो, जब कुछ तपस्या हो, कुछ करने का जो स्ट्रेंथ है, ताकत है, शक्ति है, संकल्प है, वो शक्ति पुरुष से आती है। पुरुष माने ईश्वर से आती है। यहाँ पुरुष मतलब शरीर का जेंडर की हम बात नहीं कर रहे। तो हमारे इस देह में जो पिंगला है सो सकारात्मक, विध्वंसात्मक, अथवा युद्ध, अथवा तप, अथवा इस तरह की सब चीज़ों में ये सारी जो शक्ति है, हमारे शरीर की जो फंक्शनिंग है, माने आपका मस्कुलर सिस्टम, ब्लड सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ऐसे पाचन का सिस्टम, एलिमिनेशन का सिस्टम, ये सब पिंगला से चलता है, सूर्येश्वर से, सूर्य शक्ति से चलता है। पर जितना मृदु फंक्शनिंग है, लेट्स से ग्लैंडुलर सीक्रेशंस, हार्मोनल सीक्रेशंस, और हमारा मस्तिष्क भी दो भाग में बटा है ना, लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर। सो एक है जो विच इज मोर टू डू विद इमोशंस एंड थिंकिंग एंड फीलिंग्स, दूसरा मोर अबाउट एक्टिव थिंकिंग, डिटर्मिनिंग, एनालाइजिंग, सो डिवाइडेड। सो ईड़ा और पिंगला दो तरह से तंत्र में उसको कहते हैं। तो शरीर जो है वो प्रकृति से बना है, तो वो हो गया उमा, और जो चेतना है सो हो गया शंकर। और जब हम शंकर जी की बात करते हैं कि वो शंकर के बहुत स्वरूप है ना, तो एक स्वरूप वो है जिसमें वो एक ब्याहता है, माने उनकी ब्याहता है उमा पार्वती, अनेक जन्मों में अलग अलग नाम से, अलग अलग शरीरों से वो साथ में रही हैं, लेकिन थी तो वो हर बार आद्य शक्ति का ही स्वरूप। तो जीव को जब कुछ चाहिए सृष्टि से संबंधित, तो वो प्रकृति से ही तो आएगा ना। तो प्रकृति माने उमा, तो वो बाएं से है, तो वो वाम अंग में उमा विराजे, मेटे सब जंजाला। वैसे कई बार कुछ एक संत का ये कहना है, कहते जंजाल डाला भी तो उसी ने है ना, प्रकृति ने ही जाल डाला है, और प्रकृति से के जाल से छुटकारा भी वही करे। लेकिन इसको थोड़ा सरल या भक्ति भाव में जाए तो मन में जब तकलीफ हो, जीवन में तकलीफ हो, संशय हो, कष्ट हो, रोग हो, तब उस समय पर आपकी जो दैवी गुण होते हैं, दैवी गुण दुर्गा है, तो उस दुर्गा को जागृत करने से आपकी समस्याएं दूर हो जाती। बुद्धि कम है तो सरस्वती, शौर्य कम है तो दुर्गा, हाँ, और श्री की कमी है तो फिर देवी अन्नपूर्णा। तो ये जो भिन्न भिन्न शक्तियां हैं इस सृष्टि में, तो उन सब शक्तियों की जब कोई आराधना तो कह दे शंकर की करेगा, पर जो वाम अंग में देवी बैठी हैं, वो देवी जो है वो आपके सब कष्टों को दूर कर देती है। तंत्र में
इनके कुछ अलग अर्थ होते हैं। भक्ति मार्ग में एक ही चीज के बिल्कुल दूसरे अर्थ होते हैं, और ज्ञान में तो बस क्या ही कहने। तो शब्द तो एक ही होता है, लेकिन उसकी व्याख्या आप किस मार्ग से करना चाहते हो वैसे ही उसके अर्थ बदल जाते हैं। तो वाम अंग में उमा बिराजे, मेटे सब जंजाला। लेट्स से इसको अगर हम ज्ञान की दृष्टि से देखें तो अज्ञान एक राक्षस है। इस राक्षस का नाश कैसे होगा? तो ब्रह्माकार वृत्ति से होगा। तो ब्रह्माकार वृत्ति क्या हो गई? वो उमा हो गई।